खुशी भी हो रही है कि हमारा हम लोग को देखिए आश्वासन मिला है कि आपका काम में हम लोग मजबूती से लगे हुए हैं, तो हम लोग देख रहे हैं सीरियसली। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। आज दफादार चौकीदारों के लिए एक सुखद और एक कहा तो आशा भरा एक आश्वासन मिला है, जिसको लेकर के दफादार चौकीदार आज इनका जो लगातार धरने का जो समय था उसका कहीं न कहीं रंग लाते हुए नज़र आ रहा है। सभी सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता और मंत्री आए और अपने अपने तरीक़ों से आश्वासन दिया और उसमें अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए अमर कुमार बावरी विधानसभा सत्र पर उनकी आवाज़ उठाकर चौकीदार और दफादारों की समस्याओं को लेकर। उसमें एक कड़ी और जुटी उमा शंकर अकेला बड़ी विधायक, जो इन्होंने आलमगीर आलम से मिला करके धरना तोड़ने का एक अहम कड़ी साबित हुई और उनके कहने के अनुसार यह आज धरना स्थगित कर रहे हैं। और आगे क्या धरना जारी रहेगा या फिर इनकी जो सरकार से आश्वासन मिली है वो पूरा हो पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हम इनके अंदर क्या खुशी है वो हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि जो धरना 30 दिन और 17 दिन चला उसमें कितनी कठिनाइयाँ हुई और किन किन से मिले और मिलकर के क्या आश्वासन मिला, और आज तो गतवा ये हुआ कि ये धरना स्थगित कर रहे हैं। तो सीधा हम जुड़ते हैं और बात करते हैं कि आज धरना आपका जो 30 दिन लगातार और 17 दिन भूख हड़ताल चला, आज खुशी का थोड़ा सा चांस मिल रहा है कि आप धरना स्थगित कर रहे हैं, क्या आश्वासन मिला? हम लोग को देखिए आश्वासन मिला है कि आपका काम में हम लोग मजबूती से लगे हुए हैं, तो हम लोग देख रहे हैं सीरियसली। तो कल वार्ता हुई थी, उमा शंकर अकेला जी जो माननीय विधायक है बरही, वो भी थे उस वार्ता में और वही हम लोगों को लेकर के गए थे। तो जो बातचीत हुई उससे हम लोग संतुष्ट हुए और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग मजदूर हैं और मजदूरों के बहुत बड़े लीडर थे इमामुल हक खान साहब, उनका आज पुण्यतिथि है। और चौकीदार जब बिहार में लड़ रहे थे, जब सरकारी कर्मी नहीं थे और बहुत 30-40 रुपया उस समय मिलता था मानदेय, तो हम लोग जिस तरह से आज यहाँ लड़ रहे थे और इसी तरह से 81-82 के टाइम में लड़ रहे थे, वहाँ भी वर्षा हो रही थी, यही मौसम था। और तो उन्होंने हम लोगों को बहुत मदद किया था और बहुत बड़े मजदूर नेता थे। तो आज उनके पुण्यतिथि पर हम लोगों ने ये कार्यक्रम स्थगित किया है। और जो भी हम लोग यहाँ आंदोलन किए, बिल्कुल विकट परिस्थिति में हम लोगों ने काम किया है। जिस दिन मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर जो क्रमबद्ध अनशन हमने शुरू किया था, ये पूरा पंडाल चू रहा था। आज अभी जो मंत्री लोगों से आश्वासन आपको मिला है, भगवान ना करे, लेकिन अगर खुदा न खास्ते अगर देर होती है या फिर नहीं मानने की स्थिति में होती है, तो क्या ये पुनः आंदोलन आरंभ होगी? बिल्कुल। जिन मांगों को लेकर के कल वार्ता हुई है मंत्री जी से, अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो हम पुनः सड़क पर उतरेंगे। और इसलिए हमने 18 जनवरी को विधायक क्लब में प्रमुख साथियों की बैठक रखे हैं और उस बैठक में पूरा हम समीक्षा करेंगे, आंदोलन का भी समीक्षा करेंगे और जो वार्ता हुई उसके बारे में क्या आगे काम बढ़ा है, क्या हो रहा है, उसके बारे में हम समीक्षा करके उस दिन निर्णय लेंगे। आपका आंदोलन स्थगित करने या समाप्त करने में अहम कड़ी किनको मानते हैं, जिनके कहने पर आप स्थगित कर रहे हैं? देखिए, उमा शंकर अकेला जी वार्ता के लिए प्रमुख भूमिका निभाए, जो माननीय विधायक है बरही। लेकिन नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी हम लोगों के बीच में आए थे, 2 माननीय विधायकों के साथ आए थे यहाँ, और विधानसभा में वो मजबूती से आवाज़ भी उठाए आंदोलनकारियों का, चौकीदार दफादारों का। तो हम समझते हैं कि जो विधानसभा में सवाल उन्होंने खड़ा किया वो भी हमारे वार्ता के लिए पृष्ठभूमि तैयार करने का काम किया। तो देखा, इन्होंने पक्ष और विपक्ष दोनों नेताओं को भावभीनी, जिसको कहा जाए, पूर्ण रूपेण से आश्रित होकर के उनका धन्यवाद ज्ञापन किया है। लेकिन एक अलग आवाज़ भी दी है कि कहीं अगर हमारी मांगों में देरी होती है या फिर हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तो हम एक खुला मंच रखते हैं कि हम पुनः फिर धरना पर वापस आएंगे। बहरहाल चाहे जो भी हो, आगे
क्या रणनीति बनती है सरकार की, या सरकार आने वाले समय में इनकी मांगे मांगी जाती है, मानी जाती है या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हम क्रमबद्ध में जो 17 दिन लगातार धरने पर थे, उनसे हम उनकी खुशी के विषय में जानेंगे। आज धरना समाप्त कर रहे हैं जी, कितना खुशी हो रही है? खुशी तो थोड़ा हो रहा है कि हमारी मांग सरकार तक पहुंच गई और वो काम करने के लिए तैयार हैं। तो तैयार हैं तो खुशी तो हो रही है। नाम बताइए। मेरा नाम धनराज यादव है, मैं गिरिडीह जिला से जलुआ थाना क्षेत्र जाता हूँ। तो दूसरा है ये, और इनके अंदर में भी खुशी हो रहा होगा। कितना खुशी लग रहा है धरना, ठंडा के समय में धरना आप समाप्त कर रहे हैं? लग रहा है कि सरकार हमको बात सुनी है, हम लोग के काम होगा, हमको आशा है अंदर से। और उमाशंकर अकेला जी हमारे विधायक अपना है, ये तीसरा नंबर पे हैं और तीसरा दिन लगातार 24 घंटा धरना पर थे, भूख हड़ताल में। कैसा लग रहा है? हमारे को तो थोड़ा खुशी भी हो रही है कि हमारा काम होना चाहिए, वैसा दिल महसूस कर भी रहा है, जो कि अगले दिल महसूस करने के लिए, खुशी महसूस करने के लिए आश्वासन ये भी है हमारे को। खुश है ना? खुश हैं अभी फिलहाल। और अभी ये हैं चौथा नंबर पे, धरना समाप्त कर रहे हैं। धरना समाप्त कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? कि सरकार नहीं दे रहा है तो अभी तो खुशी होना चाहिए, वो मान गए कि आपकी मांग को हम लोग ध्यान में रख रहे हैं। मांग देगा न नहीं देगा, अब सरकार सोचेगा देगा तो बहुत खुशी की बात है। चलिए, इनका अभी वाफो में है। फिलहाल एक नौजवान है और ये भी धरना पर बैठे हुए थे। क्या लग रहा है कि सरकार आपकी मांग जो बोली है कि हम करेंगे, लगता है आपको? ना करेंगे तो बोले हैं, इसीलिए हम लोग को बहुत खुशी आ रही है। नाम बताइए। प्रदीप लोग है। एक और मित्र हैं, चौकीदार दफादार। कितना खुशी है आपके मन में? खुशी तो कुछ कुछ है सर, लेकिन हेमंत सोरेन जो है ना मुख्यमंत्री, उस पर हम लोग को पूरा यकीन और विश्वास भी है कि काम कराएंगे। तो आश्वासन से थोड़ा बहुत खुशी है हमारे अंदर, तो काम कर दे तो और खुशी हो जाएगा। क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम अंसारी हुआ। लास्ट में ये है नौजवान, और कितना विश्वास है सरकार पर? आपको बोली है कि आपकी बात को संज्ञान में लिया गया है। हम लोग पर विश्वास है कि जो विधायक और नेता यहाँ आके बोले कि आप लोग का काम होगा, इसलिए हम लोग पूरा भरोसा है और खुशी है। पूरा खुशी है। हाँ। क्या नाम है? आनंद रुंगडू। और ये लास्ट आज 17वां 18 दिन धरना पर थे, और आज इनका इन्हीं के कहा जाए तो भूख हड़ताल कामयाब हुई, और इनके भूख हड़ताल को देखते हुए ये आश्वासन मिला है कि हम आपकी मांग को समझते हैं, हम आपकी मांग को आगे बढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो कैसा लग रहा है आपकी धरना भूख हड़ताल बहुत कामयाब हुआ? अच्छा लग रहा है, सरकार हमारी बात को रखे हैं और आश्वासन दिए हैं कि होगा, उन पर हमको भरोसा है। लेकिन सरकार एक बात भी, ये भी बात बोली है कि लगते इसमें एक दिन का काम नहीं, 1 महीना का काम है, काफ़ी समय लगेगा। तो क्या लगता है, समय के नाम पर कहीं लंबा समय तो नहीं लगेगा? अब हम कैसे बता दें, वो सरकार ही बता सकती है। और चाहेंगे तो 1 दिन में कर सकते, नहीं तो 1 साल भी लगा सकते हैं। तो सरकार के ऊपर तो नहीं भी कर सकते हैं। नहीं भी कैसे नहीं करेंगे, ऐसे विश्वास है। आपको लग रहा है? करेंगे। तो एक और है मित्र, कैसा लग रहा है? देखिए, अभी तो जैसा आश्वासन दिया लग रहा है सरकार तो काम करेगी, लेकिन अगर सरकार 20 दिन चाहे 1 महीने के अंदर काम नहीं किया तो हम लोग जोर शोर से लगेंगे और धरना प्रदर्शन का काम करेंगे। फिर आएंगे धरना पे? अभी तो फिलहाल 1 महीना का हम लोग टाइम दिए हैं। 1 महीना के अंदर अगर हम लोग को कुछ आश्वासन मिला और कहीं काम किया गया है तो फिर नहीं कुछ करेंगे। अगर काम सरकार नहीं करेगी तो फिर हम लोग अपना राजनीति तैयार करके प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे। नाम बताइए। परमेश्वर पासवान, गिरिडीह जिला से, FG चौकीदार। चौकीदार हैं जो भूख हड़ताल में अहम भूमिका निभाए हैं, उनसे हम जानने चाहते हैं कि आज जो धरना स्थगित कर रहे हैं, कितना खुशी है? खुशी तो बहुत है। कल जैसे वार्ता हुआ, हमारे अभी जिस जगह थे आलमगीर आलम मंत्री से, तो बोला कि आप लोग का काम एकदम पूर्ण करेंगे, और मंत्री से विश्वास है कि हम लोग का काम होगा। सब विधायक लोग का सपोर्ट है, खुशी हो रहा है। तो सरकार पर भरोसा है ना? सरकार पर भरोसा है, काम हो जाएगा। काम हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। फिर आंदोलन करेंगे? हाँ, जब तक नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नहीं। नाम बताइए। निवाचन रविवार।
तो देखिए, हम लगातार आपको हम एक एक करके भूख हड़ताल पर बैठे हुए आंदोलनकारियों से हमने बातचीत करवाए। कितना मन में विश्वास है सरकार के प्रति कि यदि हमारी सरकार हमारी मांग मान लेती है तो पुनः उसे हम धन्यवाद और स्वागत करेंगे चुनावों के समय में। लेकिन वहीं एक बड़ा सा सवाल उत्पन्न होता है सरकार की कथनानुसार कि वहीं एक बात बताई है कि ये 1 महीना 2 महीना नहीं लगेगा, हाई कोर्ट का आदेश है, उसको स्थगित और रिन्यू करने में समय लग सकता है। वहीं एक खुला विचार भी रखे हैं कि समय लग सकता है, आपको अधीर नहीं होना है, आप हमारा इंतजार करें, हम आपके पक्ष में हैं। चूँकि सरकार भी समझती है कि दफादार चौकीदार प्रशासनिक व्यवस्था में एक अहम भूमिका निभाती है, सूचना एकत्रित करने का एक अहम कड़ी मानी जाती है, तो इनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अभी अब लगातार आज सभा और धरना जो था वो समाप्त कर रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं। फिलहाल आगे रणनीति 18 जनवरी को विधानसभा सभागार में आयोजित की जाएगी और 1 महीना का जो सीरियल है और सीरियल जो धरना पर बैठे हुए थे और 1 महीने का सरकार की क्या रणनीति रही है या सरकार क्या योजना और कितना कार्य आगे बढ़ाई है, उसमें समीक्षा करेंगे और ये निर्णय लेंगे कि आगे की हमारी रणनीति क्या होगी और हम क्या और कहां और कैसे करेंगे, इस बात पर मंथन किया जाएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहें न्यूज़ 365 राजेश के साथ।